जय श्री कृष्ण दोस्तों। अनमोल वचन सुनने से हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। अनमोल वचन हमारे मन को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ चुनिंदा अनमोल वचन लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जो आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। इन्हें जरूर सुनें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि किसी युवती के दोस्त जानने हो तो उसकी सखियों से उसकी प्रशंसा करो। ऐसा किसी महान इंसान ने कहा था। सच्चे मित्र को दोनों हाथों से पकड़ कर रखो। ये एक नाइजीरियन कहावत है। उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति से में बुरा समझते हो स्वयं त्याग दो, परंतु दूसरों पर दोष मत लगा। स्वामी रामतीर्थ जी ने ये कहा। कई बार व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को स्वीकार नहीं करता और गलत पथ पर आगे बढ़ता रहता है और अपने अहंकार में आकर मानवता ही भूल जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की सोच को बदलने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर प्रस्तुत करने के लिए कुछ महान व्यक्तियों के प्रेरणादायक अनमोल वचन काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कहते हैं कि जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी है। अपने जीवन का ध्येय बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को जो भगवान ने तुम्हें दी है उसमें लगा दो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को तो छूना चाहते हैं, लेकिन वे न तो किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और न ही असल में इसके लिए कोई प्रयत्न ही करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा कहे गए वचन उन्हें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और सफलता का मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं। महान ध्येय महान मस्तिष्क की जननी है। चाहे धैर्य थकी थोड़ी हो, परंतु फिर भी वो धीरे धीरे चलेगी अवश्य। अभिमान की अपेक्षा नम्रता से अधिक लाभ होता है। निराशा आशा के पीछे पीछे चलती है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उस वक्त इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और पूरी तरह नकारात्मक बन जाता है। इसके साथ ही बुरे वक्त में उसका साथ देने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होता। तो ऐसे समय में कुछ प्रेरणादायक अनमोल वचन, अनमोल विचार इंसान को बुरे दौर से उबारने में उसकी मदद करते हैं। साथ ही ये भी सिखाते हैं कि अपने बुरे दौर में इंसान को किस तरह से हिम्मत और धैर्य के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कहते हैं कि पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है। ईश्वर की कोई बौद्धिक परिभाषा नहीं दी जा सकती। हाँ, उसका आत्मा के सहारे अनुभव किया जा सकता है। महान आत्माओं को हमेशा ही साधारण मन से हिंसक विरोध का सामना करना ही पड़ता है। पैसा आपका सेवक है। यदि आप उनका उपयोग जानते हैं, वो आपका स्वामी है। यदि आप उसका उपयोग नहीं जानते, दूसरे के दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं, परंतु जब हम अपने दोषों पर ध्यान देते हैं तो अपने आप को कुटिल और कामी पाएंगे। जिंदगी में हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर मोटिवेशनल की जरूरत पड़ेगी। यह जरूरत होती है, किंतु कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति द्वारा कई प्रयत्न करने के बाद भी उसे असफलता ही हाथ लगती है। ऐसे में कई बार व्यक्ति निराश हो जाता है और आगे बढ़ने की आशा ही छोड़ देता है। वहीं ऐसे दौर में अगर महान व्यक्ति द्वारा कहे गए इस तरह के सुविचारों को मनन किया जाए और उन्हें अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में उतारा जाए
तो निश्चय ही उसे अपने बुरे दौर से उभरने में मदद तो मिलेगी ही और इसकी मायूसी भी दूर होगी एवं नए सिर से जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। वहीं आप भी इन विचारों को शेयर कर अपने करीबी लोगों को कठिन वक्त में उभारने में मदद कर सकते हैं और उनकी हिम्मत बांध सकते हैं। कहते हैं सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत है जिन्हें हम बार बार करते हैं। जब तक तुम में दूसरों के दोष देखने की आदत मौजूद है, तब तक तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात करना अत्यंत कठिन है। क्या आपको ये लगता है कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी काम आप नहीं कर सकते? और अगर लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो क्या आप सही हैं? जिस तरह पानी को कोई जल, कोई आग, कोई वाटर कहता है, उसी तरह एक ही सच्चिदानंद परमेश्वर को कोई अल्लाह, कोई हरि, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु कहकर पुकारता है। उस अल्लाह की स्तुति करनी चाहिए जो समस्त संसार का चालक, दयालु, उदार, पर अंतिम निर्णय के समय न्यायाधीश भी है। ऐसा कुरान में लिखा है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके चलते उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। वही किसी महान व्यक्ति ने कहा कि जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग परमात्मा पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकती। वही अगर आप भी महान व्यक्ति द्वारा कहे गए इस तरह के प्रेरणादायक अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपको एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य को हासिल करने से जो कुछ भी आपको मिलता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के द्वारा बनते हैं। ज्ञानवान मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करते हैं, एक दिन वो जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ करते तो हैं। धर्म तो मानव समाज के लिए अफीम की तरह है। जो चीज विकार को मिटा दे, फिर रोग द्वेष को कम कर सके, जिस चीज के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे, वही धर्म की शिक्षा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दूसरों की बुराई करने की आदत इस कदर सुमान होती है कि जब तक वे किसी के सामने होते हैं तब तक वो उनके मुंह पर उनकी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं या कहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं अगर विद्वानों की माने तो व्यक्ति को अपने दोस्तों का चुनाव करने में भी बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि संगत का असर व्यक्ति का व्यवहार पर पड़ता है। वहीं इस तरह से महान व्यक्ति द्वारा कहे गए विचार जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए इस तरह के प्रेरणादायक अनमोल विचारों का हम सभी को अपने जीवन में गंभीरता से अनुसरण करना चाहिए। जिस वक्त जिस कार्य के लिए प्रतीक्षा करो, ठीक उसी वक्त उसे करो, अन्यथा लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसलिए मनुष्य को इस पाप रूपिणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी बनना चाहिए। अभिमान, अज्ञानता, आकांक्षा और असमानता ये सब बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया है, उससे ही प्रकाश का दर्शन होता है।
जो थोड़ा इधर थोड़ा उधर हाथ मारते हैं वे कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाते। वे कुछ क्षणों के लिए बड़ा जोश दिखाते हैं किंतु वो शीघ्र ठंडा हो जाता है। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल का सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।